देखिए, ये गालीबाज लोग, ये महिलाओं का सम्मान ना करने वाले लोग, इनका चाल चरित्र और चेहरा यही है। कभी ये गाली देते नजर आते हैं, कभी किसी महिला का अपमान करते नजर आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खामोशी से उन समर्थन करती नजर आती है। तो लोकतंत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भाषा की मर्यादाओं को तार तार किया है, वो पूरा देश देख रहा है। महिलाओं को सम्मान नहीं किया जा रहा है। एक मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, एक सांसद के बारे में इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और संसद में जिस तरह से गाली गलौज की थी, उसके बाद भी उनको टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के लोगों को टिकट देने पे आगे बढ़ाना समाजवादी पार्टी समझती, यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। अभी बीते दिनों जिस तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी तो कांग्रेस पार्टी को अपना भी गिरेबान झांकना चाहिए और साथ में आम आदमी पार्टी को भी। देखिए, सवाल यह है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब कुछ बात कही थी तो उस पर खेद भी प्रकट किया था, और ऐसा नहीं है कि उस समय उनकी उस बयान की आलोचना नहीं हुई थी। वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने आलोचना नहीं की थी? और तुलना हमेशा अच्छे कामों से की जाती है, अच्छे बयानों से की जाती है। आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद में किया गया, जिस तरह से एक सांसद के लिए भाषा इस्तेमाल हुई, और एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह की बात की, समाजवादी पार्टी समझती है कि तर्क जितने भी दिए जा सके भारतीय जनता पार्टी दे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, चेहरा है, वो उस जनता के सामने आ गया है। एक और सवाल है, अभी चर्चा चल रही थी कि वो इंडिया गठबंधन में उनकी फिर से चर्चाएं हो रही, तो उसके ऊपर उन्होंने पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि पूर्व में मुझसे बहुत गलती हुई, और पूर्व में जो यहाँ पे सरकार रही है उसने किस तरह का करप्शन फैलाया है, डर का माहौल था, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, तो पूर्व में मुझसे कई बार उनके साथ गठबंधन करना गलती बताया। राजनीति में पूर्ण विराम नहीं होता है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी वो समय समय पे इस तरह की राजनीति पे ही पूर्ण विराम लगा चुके हैं। इसलिए बिहार की राजनीति में कब परिवर्तन हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, और जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, देश भी जानता है कि बिहार में क्या चल रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन में हिस्सा लिया हो, ऐसे लोगों को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले इंडिया गठबंधन के साथ थे, और जैसे संकेत हैं, समाजवादी पार्टी समझती है कि जल्दी ही वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो कुंभ की जो जमीन जहां पे महाकुंभ हो रहा है वो वक्फ की जमीन है, उसमें कई एकड़ वक्फ का है, जिसके ऊपर विश्व हिंदू परिषद ने अब उस पर खेद जाहिर किया है। और उनके प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा ये नमाजवादी पार्टी और नमाजवादी गैंग है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये वक्फ बोर्ड भी इस तरह से पूरा खोखला है, और ये जितने भी मौलाना है ये सब जिन्ना की विचारधारा पे चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्ना की मज़ारों पे गए, किस तरह से जिन्ना के बारे में बोला गया, तो समाजवादी पार्टी समझती जिनका इतिहास रहा है मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने का, सरकार चलाने का, वो लोग जिन लोगों उन पे आरोप लगा रहे हैं जिनका कभी मुस्लिम लीग से कोई वास्ता नहीं था। तो समाजवादी पार्टी समझती जो वक्फ की जमीन का मुद्दा है, वक्फ का मुद्दा है, वो जेपीसी के पास है, और कुंभ को लेके जो आस्था का विषय है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आने हैं, उसको लेके कोई विवाद नहीं होना चाहिए। सभी की धार्मिक आस्था का, परंपराओं का सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी समझती कुंभ को लेके बेवजह की बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए।